एक जुमला मुझे जोश मली आबादी का याद आ रहा है, कहिए तो हवाले कर दूं। देखिए, ये तो समझ गए ना आप कि इस आयत और रिवायत की रोशनी में इमामत बड़ी है सबसे, नबूवत से बड़ी इमामत, रिसालत से बड़ी इमामत, अब्दियत से बड़ी इमामत, खुल्लत से बड़ी इमामत। यहीं से हमने अकीदा बनाया कि हमारा इमाम बाद रसूल हर नबी से अफजल। अब ये उलमा में बहस होती है, जोश जा रहे थे लखनऊ से दक्कन मरसिया पढ़ने, ऐसे में दो नीचे बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले मौलवी बैठे हुए थे। उनमें से एक अच्छे अकीदे का था और एक बदमाश था, और दोनों में बहस हो रही थी। एक कह रहा था अली अफजल, दूसरा कह रहा था ईसा अफजल। हाँ, दोनों मौलवियों में बहस छिड़ गई, अली अफजल के ईसा अफजल। अब जोश ने कहा क्या मैं मौलवियों की बहस में पढ़ूं। ऐसे में लिहाफ ऊपर डाला और आंखें बंद करके सो गए। थोड़ी देर बाद जैसे ही स्टेशन आया, जोश ने लिहाफ हटाया और देखा अभी तक मौलवी लड़ रहे हैं, अली अफजल के ईसा अफजल, अली अफजल के ईसा अफजल। जुमला आपके हवाले। एक बार जैसे ही दक्कन पहुंचे जोश और ट्रेन से उतरने लगे, जैसे ही ऊपर से बर्थ से नीचे आए, देखा अब तक ये दोनों लड़े जा रहे हैं। कहा अगर तुम लोग लड़ते रहोगे तो बहस तमाम नहीं होगी, मैं एक सवाल कर रहा हूं और तुम पर छोड़ रहा हूं। दोनों मौलवियों ने कहा हम बड़ा इल्म कलाम, इल्म मंतिक और इतने उलूम से बहस कर रहे हैं, तुम ऐसी क्या बात करोगे कि हम खामोश हो जाएंगे। अजीब जोश ने बात कह दी, कहा यह बताओ नुसैरी अली को क्या कहते हैं। जाग जाए भाई, नुसैरी अली को क्या कहते हैं। कहा खुदा। कहा ईसाई ईसा को क्या कहते हैं। कहा खुदा का बेटा। कहा ये बताओ बाप बड़ा के बेटा। जोश ने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जोश ने कहा ये बताओ कि बाप बड़ा के बेटा बड़ा। यानी मैंने वाकया इसलिए सुना दिया कि मुसलसल बहस चल रही है, जहां मौका मिले बहस छिड़ जाती है। पहले ट्रेनों में होती थी, फिर होटलों में होने लगी और अब टेलीविज़न पे होने लगती है। तो वहाँ चले जाते हैं हजरात और वहाँ जाकर चुप हो जाते हैं और बोल नहीं पाते कि किसको किस पर फजीलत दें। तो अगर आपको कुरान की ये आयत आती होती और इमाम की हदीस पता होती तो आप इस्तेंबात करके बताते कि जब अल्लाह ने इब्राहिम को अब्द बनाया, अब्दियत कमाल पर पहुंची तो फिर नबी बनाया, नबूवत कमाल पर पहुंची तब रसूल बनाया, रिसालत कमाल पर पहुंची तब क्या बनाया, खलील बनाया, और खुल्लत कमाल पर पहुंची तब अल्लाह ने इमाम बनाया। गोया जिसके पास मुल्क होता है वहां अब्दियत भी होती है, रिसालत भी होती है, खुल्लत भी होती है, इमामत भी होती है। और जब पांचों का कमाल बन जाए तब विलायत बनती है। जब ये तमाम ओहदे अपने कमाल पर पहुंच जाएं तब जाकर विलायत बनती है। बड़ा काम हुआ इब्राहिम के लिए, मगर फिर भी इब्राहिम की इमामत इतनी छोटी सी कि सिर्फ इंसानों पर इमाम है और किसी मखलूक पर इमाम नहीं। मगर इब्राहिम के कमाल इतने बड़े बड़े कमाल कि मैं आपको क्या सुनाऊं। एक सुनिए ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। जब नारे नमरूद भड़काई गई और इब्राहिम को उसमें डाला गया तो आपको पता है कितनी शदीद नारे नमरूद थी। इतनी शदीद थी कि मैं आपको इस तरह मिसाल दूं। फ़र्ज़ कीजिए खुदा न खास्ता हम यहाँ पर बनाए नारे नमरूद का मंज़र सहन में, ठीक। अगर यहाँ पर आग जल रही है ना तो कई 100 किलोमीटर तक लोग एहतियात कर रहे थे जाने से, इतनी शदीद आग थी।
जाके देखिए तफसीर में कितनी शदीद आग थी। पता है क्यों? इसलिए कि जब आग भड़काई गई तो हर एक चाहता था हम अपना हिस्सा शामिल कर लें ताकि हमारा खुदा नमरूद खुश हो जाए। तो जिसके पास था जो कुछ था वो लेकर आया। यहाँ तक कि एक बुढ़िया आई अपना चरखा लेकर और उसने सिपाहियों के हवाले किया और कहने लगी ये भी नारे नमरूद में जला दो। उन्होंने कहा अरे लोग तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें ला रहे हैं, तू इतना सा चरखा लेकर आई है। कहा बस दे दो, मैं चाहती ये हूँ कि जलाने वालों में मेरा नाम आ जाए। मेरा बस मुतालबा ये है कि जलाने वालों में मेरा नाम आ जाए। ये है बदफितरती। और ऐसे में एक परिंदा है जो बार बार समंदर में जाता है, एक कतरा उठाता है और नारे नमरूद में फेंकता है। जिब्रील पूछते हैं भला तेरे इन कतरों से आग बुझेगी? वो पलट कर कहता है बुझेगी नहीं, बुझाने वालों में नाम। जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, दरवाजे की बातें सबको पता है, जलने जलाने की बातें सबको पता है। अब दो तस्वुर है, एक बारात करके बताता है हमारा नाम आ जाए, एक साथ देकर बताता हमारा नाम। एक बार जली आग और बड़ा शोला था, उठ रहे थे शोले और आग भड़कती जा रही थी। ऐसे में तन्हा इब्राहिम के एक मिंजनीक मंगवाई गई, इब्राहिम को उसमें रखा और ये इरादा था कि गहवारा, देखिए मिंजनीक आप समझते हैं, समझते हैं? जो नहीं समझता वो जाकर गूगल पे ज़रूर देखे, इसलिए कि अब होती नहीं है। पहले ज़माने में होती थी कि अगर किसी को दूर फेंकने का इरादा होता था तो एक मिंजनीक बनाई जाती थी, जैसे मीज़ान होता है वज़न करने के लिए। एक तरफ बड़ा पत्थर रखते थे और एक तरफ गहवारा लगते थे ताकि जैसे ही पत्थर पर प्रेशर पड़े गहवारा उड़ के उस तरफ चला जाए। इब्राहिम के लिए तैयारी थी। तवज्जो, आग जल चुकी और इब्राहिम को फेंका जा रहा है। ऐसे में एक औरत है जो अपने चबूतरे पर खड़ी हुई है और कुछ ने लिखा ये नमरूद की बेटी है, कुछ ने लिखा ये नमरूद के घर की कनीज है। दूर से ये सारा मंजर देख रही है और बीच में जहां से इब्राहिम को गुजरना है नमरूद का महल है। सबकी तवज्जो है मेरे साथ। ऐसे में वो देख रही है और सोच रही है आखिर इस जवान को अगर दौलत चाहिए होती तो ये मेरे बाप से मांग लेता, इसे मनसब चाहिए होता ये मेरे बाप से मांग लेता। ना ये दौलत मांगता है ना ये मनसब मांगता है, बस एक बात कहता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो जरूर इसका कोई अल्लाह होगा, जभी तो ये कह रहा है। बस ये जुमला कहा और उसके दिल में इब्राहिम की मोहब्बत आ गई। नमरूद की बेटी के दिल में इब्राहिम की मोहब्बत आई। जैसे ही मोहब्बत आई उसने ये तय किया कि जैसे ही मेरे घर के सामने से इब्राहिम का गहवारा जाएगा मैं उस गहवारे में कूद जाऊंगी, इसलिए कि मैं इब्राहिम को बचा तो नहीं सकती, इनके साथ जल तो सकती हूँ। तवज्जो तवज्जो, मैं इब्राहिम को बचा तो नहीं सकती, इब्राहिम के साथ जल तो सकती हूँ। अभी खड़ी हुई ये सोच रही थी कि एक बार गहवारा चला, जागो जागो गहवारा चला। जैसे ही गहवारा चला एक बार गहवारे में कूद पड़ी। अब ये गहवारा पहुंचा आग की तरफ। तवज्जो, जैसे ही आग की तरफ पहुंचा कुरान ने बढ़कर कहा या नारो कूनी बर्दौ व सलामन अला इब्राहिम, आए आग ठंडी हो जा, बर्फ हो जा। किस पर? इब्राहिम पर। नहीं समझे आप लोग, पीछे वाले नहीं समझे। कुरान ने कहा आए आग ठंडी हो जा, बर्फ हो जा, सर्द हो जा। किस पर? अब होना क्या चाहिए? कौन जले? शाबाश, इब्राहिम तो नहीं जलेंगे, इसलिए कि कुरान में आयत आ गई और अल्लाह ने कह दिया,
अब सवाल यह है, नमरूद की बेटी का क्या हुआ? नमरूद की बेटी का क्या हुआ? लिखा आगे अली अकबर नहावंदी ने कि जैसे ही गहवारा गिरा आके नारे नमरूद में, आग अगरचे इब्राहिम के लिए ठंडी हुई थी, मगर थोड़ी देर की मोहब्बत ने, एक हुज्जत की मोहब्बत ने फिरौन की बेटी को आग में जलने नहीं दिया। अभी भी नहीं समझ आता अली की मोहब्बत पर जहन्नम हराम